रूप में स्थापित है। कैसे भी भूत बाधा प्रेत बाधा हो, हनुमान पंचकाले में प्रवेश करने मात्र से आपकी बाधा समाप्त। यदि मंडल सहित हैं तो 15-20 महीने 2 महीने में आपकी संपूर्ण प्रेत बाधा समाप्त। यदि सेल्फ स्टार्ट है, स्वयं से निर्मित है, तो जीवन पर्यंत हनुमान जी उल्टे आपके ऊपर आने लगेंगे, लेकिन बाधा समाप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो हनुमान जी से भी बढ़ के है, हनुमान जी से भी बड़ा भूत है। इस बात को आप समझ पाए? क्योंकि आप लोग यूं खोले आके रह गए। इसका मतलब है कि वो भूत नहीं, वो सेल्फ स्वयं की इच्छा से आता है, स्वयं की इच्छा से जाता है, और खूब मस्ती रूपी भूत चढ़ा है, जिसको कहा जाता है हमारे गांव भाषा में, और बुंदेलखंड में तो शुद्ध कहा जाता है गर्राना है, गर्राट चढ़ो है, मस्ती चढ़ी है। आप समझ में आ गई होगी। कई भूतों को तो यही पता है, जब सवारी आती है तो वो सीधा माइक पकड़ता है भूत, मारा भूत है, माइक आया चलन में आवे, लेकिन भूत आ रहा है माइक पकड़ के बात करता है। भूत भी बहुत विद्वान हो गए कि माइक पकड़ते हैं। कई लोग तो तैयार रहते हैं कि हमें लग ना जाए, तो कोई सिर में तौलिया बांध लेगा, तो कोई कमर में बांध लेगा, कोई पट्टा पहन लेगा कहीं लग ना जाए। ये भूत नहीं है, ये यहाँ के भूत है। नंबर आते हैं उनके भूत उतर जाएंगे। हम रोज देखते हैं, रोज समझते हैं, लेकिन हम भी कहते हैं कोई बात नहीं, सदी कट्टा कट्टा है, मटकने में क्या दिक्कत है, मटको। हमारे योग ऋषि श्री रामदेव महाराज जी भी कहते हैं कि जितना शरीर को चलाओगे उतना शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा, इसलिए करोगे तो लाभ तो मिलेगा, जैसा करोगे वो फल प्राप्त होगा। योग ऋषि है, संत है, इनका एक एक बात पवित्र है, और संत लोग जो कहते हैं, विद्वान समाज महापुरुष लोग जो कहते हैं, उनके शब्द सब सार्थक हैं, असत्य कोई नहीं है, बस गहराई से समझो। आपको बीमारी नहीं है और रोज जान बेल के पेट दर्द की भभूति खाओगे, भूत बाधा ठीक हो जाए, पत्नी पति को दिखावे किनारे या माता पिता को दिखाने के लिए रोज भभूति खाओगे कि हमारा भूत भग जाए, भूत भग जाए, मैं गारंटी देता हूं कि भगाने वाला भी नहीं मिलेगा आपको, इतने भूत आपके अंदर घुस जाएंगे। कारण जब साधक आपके अंदर की निगेटिविटी खत्म करने के लिए, आपकी बाधा करने के लिए अपने इष्ट को लगाता है, और वो दुआई देता है, वचन देता है, और जब आगे वाले कोई बाधा हो ही ना, फर्जी एक्टिंग कर रहा हो, तो हमारे यहां ये कहावत है, डॉक्टर लोग मेरी भाषा समझेंगे इस बात को, और जो विद्वान है वो भी समझेंगे। यदि बीमारी ना हो और थोड़ी से ही सिर दर्द में रोज रोज गोली खाओगे, तो एक दिन दवाई भी असर नहीं करती है, और वो दवाई खाते 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 लीवर में सूजन आ जाएगी, किडनी में सूजन आ जाएगी, आपका प्रोटीन लीक होने लगेगा। क्या क्या नहीं होगे, आपके अंदर इतनी गर्मी समा जाएगी कि डॉक्टर को भी कई महीने तक बीमारी पता नहीं लगेगी, यदि आप बगैर डॉक्टर की दवाई खाओगे तो। बगैर बीमारी की दवा खाओगे तो दिक्कत होगी। इसीलिए कोई भी तबीयत खराब हो, प्रयास करो कि मंदिर का जल विभूति लें, भगवान राम जी का चरणोदक लें, बाकी बिहारी का चरणोदक लें, घर में अपने पूर्वजों को नमन कर लें, वो ठीक है। झाड़ फूक कराने के लिए औझाओं के पास जाओगे, पंडाओं के पास जाओगे, तो वे तो अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे, क्योंकि उनको कानों में तो कोई बात होती नहीं, ये बता दें कि हाँ इस पर भूत है कि नहीं। लाभ मिल गया तो इस पर काली का चक्कर था, लाभ नहीं मिला तो भैंसासुर का चक्कर है। भैया वो बहुत बड़ी शक्ति है। कई लोग तो गांव घेड़े में कहते हैं, ये चतुर दिमागदार तेज होते थे पहले के विद्वान लोग, भैया क्या बताएं, हनुमान जी पवित्र शक्ति है और ये क्षुद्र शक्ति है, क्योंकि ये अघोरी है, इसलिए भैया पूजा दिलवा दो, ये हमारे काबू से बाहर। भाई साहब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हनुमान जी की डिक्शनरी में कहीं ये लिखा ही नहीं कि जो असंभव वाला कार्य हम नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो दसों दिशाओं में विजेता है, और रावण के यहां तो राक्षस से राक्षस लोग रहते थे, चाहते तो फिर भी राक्षस ही घेर लेते हनुमान जी को। ये दिमाग लगाओ, ये दिमाग क्यों नहीं लगाते हो, इसकी ओर आप अपने दिमाग को क्यों नहीं चलाते हो कि लंका से ज्यादा बड़े राक्षस कहीं थे, वहां से ज्यादा बड़ा कोई दरुआ था, वहां से ज्यादा कोई बड़ा पापाचारी कुराचारी कोई था। एक गंगाराम अघोरी या मनसाराम अघोरी के चक्कर में भैया क्या बताएं, वो क्षुद्र शक्तियां हैं, हनुमान जी छू नहीं सकते। गांव के ना होते लोग कहते हैं झाड़ फूक करने वाले हो जाकर, कहते कि नहीं कहते? अरे भैया मुझे तो गंदी शक्ति दिखाई दे रही है,
और हनुमान जी से लाभ तो मिलेगा नहीं। सो वहीं बगल का बैठा एक जानकर कहेगा बिल्कुल कक्का सही कह रहे हैं, क्योंकि वो नीच शक्ति है, हनुमान जी पे दबेगी नहीं, उसे पता है, क्योंकि महाराज जी तो लेते नहीं, ये तो हमारे हमारे डिपार्टमेंट की खुराक है। सो उन्होंने एक लिस्ट बनाई, 2 ये दे दो, 2 पौवा दे लो, 2 नौवा ले आओ, 2 इतने इतने बड़े बड़े ले आना, ना ज्यादा बड़े हो ना छोटे हो। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? और वे हलाल करके खूब सूट के खात, अगर हाँ आपका कात वहां भूत खत्म। हमारा कहने का मतलब तात्पर्य है, आप सात्विक पूजा की ओर आइए, आप सात्विक पूजा को ग्रहण कीजिए। हनुमान जी को श्रीफल नारियल प्रसाद समर्पित कीजिए, और कोई भी फल को आप संबंधित देवी देवता को दीजिए। जीव बलि नहीं देना चाहिए। अपने जीव की खुशहाली के लिए किसी दूसरे जीव की हत्या करते हो, यह कौन सा न्याय है? दूसरे के जीव की हत्या करके अपना जीव सफल और शुद्ध रखना चाहते हो, खुश रखना चाहते हो? असंभव। क्योंकि जिसकी भी आप बलि देते हो वो भी तुम्हें बद्दुआ देती है। वो योग गए कि जिस योग में बलि लगती थी वो बलियों को जीवंत किया जाता था। बलि वह होती है जो शक्ति बिगर छुए, बिगर काटे, बिगर स्पर्श करिए सामने छोड़ते ही बल ले ले, उसे बलि कहते हैं। बलि काटने से नहीं कहते। हमारे कई योग ऋषि संतगण कहते हैं यह अंधविश्वास की श्रेणी में कली काल में आता है। आपको यदि कोई शक्ति बलि मांग रही है, कोई बल मांग रही है, कोई जीव मांग रही है, तो उससे कहो कि मैं बल देने को तैयार हूं, लेकिन आप छुएंगे नहीं, इसका बल ले लो, मैं भी उसको नमन करूंगा। यह शक्ति मात्र हमारे जीवन में, हमारे पिताजी जब गद्दी पर बैठा करते थे तब एक ऐसी घटना इटाल गुरसराय के पास पड़ता है, वहां एक घटना से हुई कि उस शक्ति ने कहा कि मुझे बल चाहिए। तो हमारे पिताजी ने कह दिया कि बल लेना है तो काट के नहीं, मैं ब्राह्मण हूं। तो बोले ठीक है, कैसे दोगे? बोले क्या चाहिए? बोले बकरा चाहिए। मैं एक संस्मरण बता रहा हूं, जब बकरे को सामने किया उस शक्ति का आह्वान हुआ, उस शक्ति ने अपनी आवाज निकाली और वो बकरा खत्म हो गया। मैं ये भी बता दूं, उस शक्ति ने यह भी कहा कि अब मैं आपके आदिनस्थ हूं, बताओ पंडित क्या करना है? तो हमारे पिताजी ने कहा कि बल तो जीवित की जाती थी, किसी की जीव लेने से क्या आपकी आत्मा तृप्त होगी? बोले नहीं। उस शक्ति ने ही अपने हाथ में जल लिया, उस पर फेंका और वो बकरा जीवित खड़ा हो गया।